So, good afternoon, my dear student. Today's topic is acquired immunodeficiency disorder, that is AIDS, and we are well known this disease. About this disease, what is the AIDS? It is disease caused by रेक्टोवायरस इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, इसको बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, HIV, एंड करेक्टराइज बाय किसके प्रोफाउंड इम्यूनोसप्रेशन दैट द लीड टू द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसको क्या सेकेंडरी न्यूप्लाज्म एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या क्या सेकेंडरी में क्या क्या होते हैं, न्यूप्लाज्म को इफेक्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एंड मैनिफेस्टेशंस आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है इसका, HIV एंड ट्रांसमिटेड प्राइमरी वाया प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाइपोडर्मिक नीडल्स, जो भी इन्फेक्टेड वो नीडल्स होती हैं उनकी वजह से भी फैलने के चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। सम बॉडली फ्लूइड सच एज सलाइवा, टीयर्स दे डोंट ट्रांसमिटेड HIV। ठीक है, अभी एपिडेमियोलॉजिकल क्या है, अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसमें क्या है 42 मिलियन पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी लिविंग विद HIV एंड एड्स। ठीक है, ऑफ दीज 38.6 million are adult and 19.2 million are women and 3.2 million are children under 15 years. Okay, genetic research indicates that HIV originate in West Central Africa during the late 90th and early 20th century, and HIV AIDS has had a great impact on society, both an illness and sources of discrimination. ग्लोबल एस्टिमेशन ऑफ HIV हमारे यहाँ पर हमने दे रखे हैं दिस with country and estimation of number of this kind of disease, those patients are affected with HIV. Okay, now what is the how the HIV works in the body, तो cycle क्या है इसका, तो हम we will see slow one by one. There are two main type of variant, क्या क्या कौन सा variant है, HIV1, HIV2। उसके बाद क्या होता है, रेट्रोवायरस वो कॉपीड होती हैं, रेट्रोवायरस कॉपीड होती हैं किसकी, सिंगल स्ट्रेंथ और किसका होता है RNA। ठीक है, अब क्या होगा, जो जीनोम से है वो कंटेंट करेंगे गैग कोर प्रोटीन को कंटेंट करेंगे ट्रांसक्रिप्ट साइज एंड इसके बाद क्या होता है, इसको जीन को करते हैं। अब क्या है, वायरस इनकोड 6 रेगुलरी एंड एसेसरी प्रोटीन। अभी क्या इसके बाद करेंगे, को रिसेप्टर्स फैसिलिटेट द टाइट बाइंडिंग ऑफ द वायरस टू द सेल मेम्ब्रेन एंड induce conformational change in the viral glycoprotein। ठीक है, मोस्टली हेल्पर इसमें क्या करती हैं, T सेल, जिसको हम TH सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड समटाइम्स मोनोसाइट्स, माइक्रोफेज, NK सेल, उसमें सर्टन क्या हो जाता है, B सेल एंड गैंग्लियन सेल्स आर टारगेट टू फॉर HIV। During infection, the virus infect TH cell within local mucous surface, infecting local lymphoid tissues। lymphoid tissues कहाँ कहाँ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ा रखे हैं। ठीक है, द वायरस क्विकली ट्रांसमिटेड सिस्टमेटिकली, मतलब वो जो वायरस होता है वो सिस्टम में पहुँच जाता है। उसके बाद इन्फेक्टेड रोबोट lymphoid tissue as well as the ganglion cell, then the virus quickly appear the genital secretion, फिर उसके बाद genital secretion में पहुंच जाता है। within the week initial infection, the virus specifically cytotoxic T cell appear in the peripheral blood and lymphoid tissue। after the short period of time क्या करता है, इसमें न्यूट्रलाइज क्या करना कर देता है, करता है एंटीबायोटिक को, may be dedicate the plasma and virus replication process is initiated with process। ठीक है, अभी क्या करेगा, host develop the adequate immune response to virus, however receiver transcript make very high replication error हो जाएगा। ठीक है, so that HIV progen virus
mutate each replication cycle, thus HIV infection cell persistent in lymph node। ठीक है, अभी lymph node में भी वो पहुंच चुका है। इसके बाद आएगा infected cell can be killed directly by virus replication or indirectly by the virus specifically affected mechanism। ठीक, अब इसके बाद आएंगे आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ इन्फेक्शन द बैलेंस इज एस्टेब्लिश्ड अमंग वायरस रेप्लिकेशन, इम्यून इफेक्टर मैकेनिज्म एंड सेल अवेलेबल फॉर वायरस रेप्लिकेशन। उसके बाद एंड द इन्फेक्शन एंटर द क्रॉनिक फेज, मतलब हमारा जो इन्फेक्शन है वो क्रॉनिक फेज में एंटर कर जाएगा ड्यूरिंग द पेशेंट जनरली असिम्टोमेटिक। जो हमारे HIV के जो पेशेंट होते हैं, एड्स के जो पेशेंट होते हैं, उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो डिले, मतलब हमें देर से दिखाई देते हैं, तो इसलिए हम जो HIV इन्फेक्शन है वो क्रॉनिक फेज में चला जाता है, इसलिए असिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं। ठीक है, रैपिड वायरस रेप्लिकेशन इज accompanied by the marked drop in the number of circulating T cells. 99% virus replication occur in CD4 T cell plus T cell in lymphoid organ में होते हैं, and 1% virus replication occur monocyte and resting TD and TD4 plus T cell. When TD4 plus T cell decline before 200 cell mu-liter infection with variety of opportunity microbes occur. The risk of opportunistic infection and malignance are highly, मतलब malignance उसका हाई हो जाएगा, मतलब स्प्रेडिंग। ठीक है, स्प्रेडिंग हाई हो जाएगा when T cells is below 50 सेल पर म्यू लीटर। अगर इसका टी सेल्स का जो नंबर ऑफ टी सेल है उसका नंबर 50 सेल पर म्यू का लीटर है, तो क्या हो जाएगा, उससे मैलिग्नेंट स्टार्ट हो जाएगा, किसका, HIV वायरस का। अब हम करेंगे द रेट ऑफ इम्यूनोलॉजिक एंड क्लिनिकल प्रोग्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ वायरस रेप्लिकेशन एंड वायरस कंसिडरेबल फ्रॉम किससे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, ट्रांसमिटेड कैसे होता है वायरस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, दिस इज द इन्फेक्शन HIV इन्फेक्टेड टी सेल। दिस पिक्चर शोज इन्फेक्टेड टी सेल्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, फ्लू लाइक हो जाएगा, इलनेस हो जाएंगे, 2 और 4 वीक के लिए दिखाई देंगे, उसके बाद दिखाई देते हैं। आफ्टर बिकमिंग इन्फेक्टेड साइन एंड सिम्टम्स में इंक्लूड क्या क्या आ जाएंगे इसमें, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, मतलब हमारा पेन होना चाहिए, इस टाइप का स्वेलन लिम्फ नोड, मतलब स्वेलिंग आ जाएगी लिम्फ नोड्स में, ग्लैंड में। ठीक है, रैसेस हो जाएंगे, डायरिया हो जाएंगे, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होंगे, एन इन्फेक्शन अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम इज इम्पेयर्ड सच एज न्यूमोसाइटिस्टिक। ठीक है, निमोनिया हो जाएगा इसको। अब ये सब सारी चीज़ें आएंगी इसमें। अब परसिस्टेंट वाइट स्पॉट, मतलब वाइट स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं पेशेंट में। ठीक है, ब्लर दिखाई देगा, ब्लर विजन डिसऑर्डर हो जाएगा पेशेंट को, स्वेलिंग इन लिम्फ नोड हो जाएगा पेशेंट को, है ना। सिम्टम्स ऑफ HIV इन चिल्ड्रन में कैसे दिखाई देंगे, डिफिकल्टी गैंगिंग, मतलब वेट गेन में, मतलब उसको वेट गेन में प्रॉब्लम हो जाएगा। ग्रोइंग नॉर्मल, डिफिकल्टी इन ग्रोइंग नॉर्मली हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम वॉकिंग में प्रॉब्लम होगा। डिले मेंटल डेवलपमेंट, मतलब जो मेंटल डेवलपमेंट है उसका डिले प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सीवियर फॉर्म ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस सच एज ईयर्स इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे को बोलते हैं ईयर इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखे हैं आपको सब। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया एंड निमोनिया एंड टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, दिस इज द पैचेस of HIV virus and AIDS, the patient is more severe. सो टेस्टिंग कैसे करते हैं इसका, हम एलिजा टेस्ट करते हैं। एलिजा टेस्ट में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, दिस स्क्रीनिंग टेस्ट इज यूजली द फर्स्ट टेस्ट यूज टू डिटेक्ट इन्फेक्शन विथ HIV. इफ एंटीबॉडीज टू HIV आर प्रेजेंट, पॉजिटिव रिजल्ट, द टेस्ट इज यूजली प्रिपेयर्ड। अभी क्या करेंगे इसका, वेस्टर्न वॉल्ट करते हैं। वेस्टर्न वॉल्ट में क्या करते हैं इसका, दिस इज द टेस्ट, हम टेस्ट कैसे करेंगे उसका। ठीक है, जैसे डायग्नोस बोलते हैं उसको। ठीक है, दिस टेस्ट रिक्वायर
this test highly require technically skills and it is more difficult than the ELISA to perform and interpret it accurately, but it is the less likely to give false positive result. Become it can be distinguish HIV antibody from other antibody that जो कि क्या करती हैं, मे रिएक्ट, वो रिएक्ट करेंगी टू द एलिजा. A Western blot is usually done confirm the result of two positive ELISA test. डायरेक्ट फ्लोरेंसिंग भी क्या करेंगे, ठीक है. अभी इसमें यही सब है, इसको देखो. दिस टेस्ट ऑल्सो डेडिकेट एंटीबॉडीज. हम ज़्यादातर एंटीबॉडीज कितना वर्क कर रही है इस इन्फेक्शन को लेने का, उस पर हम वर्क करते हैं, ठीक है. अभी लास्ट वाला है PCR, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. उसमें क्या कहते हैं, दिस टेस्ट इंडिकेट द RNA ऑफ HIV rather than dedicating antibodies of HIV. Therefore, PCR can relieve and HIV infection before antibodies and can be dedicated. क्या PCR can be accurately determined whether a baby born to a infected mother has HIV. ओके, उसको क्या कहते हैं, हार्ड हाईली हार्ट HAART, उसको हार्ट बोलते हैं. हाईली इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये फुल फॉर्म है इसकी. फिजिशियन कंसीडर 200 to 350 CD4 सेल्स मिलीग्राम क्यूब. इसको स्क्वायर नहीं बोलते हैं, इसको क्यूब है, ठीक है. मतलब D4 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब as the range to consider. Combine two types of antivirus this drugs. कौन कौन सी होती हैं इसमें, टाइप 1 टाइप 2. टाइप 1 में कौन सी क्या आती है, न्यूक्लियोसाइड्स ड्रग प्रोवाइड द फॉल्टी DNA. मतलब जो ल्यूकोसाइड्स होती हैं वो फॉल्टी DNA इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में, किसके लिए, बाइंडिंग द ब्लॉकिंग स्टॉपिंग द DNA. ओके, उसके चैन द वायरस यूज टू मेकिंग कॉपीड, ठीक है. अभी टाइप में क्या करते हैं, टाइप में क्या करेंगे इसमें, दिस नॉन न्यूक्लियोसाइड्स RT इनहिबिटर बाइंड RT so that virus cannot carried out any copying in function, ठीक है. उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम DNA को कॉपीड करके भेजेंगे, ठीक है. इसमें क्या करेंगे हम, वो वायरस है कहीं कॉपी तो नहीं कर रहा, ये हमारा ट्रीटमेंट होता है, ठीक. What does the future hold? Scientists are working on more potent protease inhibitor, cells toxic RT inhibitor, as well as two new classes of cell. क्या होते हैं, fusion inhibitors and integrase inhibitors. फ्यूजन में क्या करते हैं, ड्रग which act to block HIV before it enter the human immune cell. This class of drug work to stop HIV replication and at an easier stage. अभी क्या करेगा, integrase inhibitors aim to block the integrase of the virus DNA into the cell chromosomes. Two different integrase inhibitors are currently in human trials. Thank you so much.